जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पार्वती पनमूली में। आज हम सुनेंगे चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी की बेहद पुण्य फलदायी व्रत कथा। आप सभी भक्तजनों को कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए जानते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 7 अप्रैल को रात 8 बजे होगी और अगले दिन यानी 8 अप्रैल को रात 9:12 पर तिथि समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि को विशेष महत्व दिया जाता है, इसलिए 8 अप्रैल को कामदा एकादशी व्रत किया जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। सबसे पहला ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 4:32 से सुबह 5:18 तक। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:30 से 3:20 तक। गोधूलो मुहूर्त शाम के समय 6:42 से 7:04 तक। निस्ता मुहूर्त रात 12 बजे से 12:45 तक। कामदा एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर किया जाता है। ऐसे में कामदा एकादशी का पारण 9 अप्रैल को किया जाएगा। इस दिन व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त सुबह 6:02 से लेकर सुबह 8:34 तक है। व्रत पारण करने के बाद अन्न और धन का दान अवश्य करना चाहिए। कामदा एकादशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद तुलसी के पौधे में कच्चे दूध से अर्घ दें और इस दौरान दीपक जलाकर आरती करें। साथ ही माँ तुलसी से सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। तुलसी माँ के मंत्रों का जाप करने से तुलसी माँ प्रसन्न होती हैं और आर्थिक तंगी से छुटकारा दिलाती हैं। आइए अब सुनते हैं हम कामदा एकादशी की बेहद पावन कथा। सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु जी की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो। आइए सुनते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव आपको नमस्कार है। कृपया आप यह बतलाइए कि चैत्र शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन एकाग्रचित्त होकर यह पुरातन कथा सुनो, जिसे वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप के पूछने पर कहा था। राजा दिलीप ने पूछा, भगवान मैं एक बात सुनना चाहता हूँ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। तब वशिष्ठ जी बोले, राजन चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। वह परम पुण्यमयी है। पाप रूपी ईंधन के लिए तो वह दावानल ही है। प्राचीन काल की बात है। नागपुर नाम का एक सुंदर नगर था, जहाँ सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडरीक आदि महा भयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरीक नाम का नाग उन दिनों वहाँ राज करता था। गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी उस नगरी का सेवन करती थीं। वहाँ एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम ललिता था। उसके साथ ललित नाम वाला गंधर्व भी था। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों ही आपस में बहुत प्रेम करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बसी रहती थी और ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का नित्य निवास था। एक दिन की बात है, नागराज पुंडरीक राजसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहे थे। उस समय ललित का गान हो रहा था, किंतु उसके साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी। गाते गाते उसे ललिता की याद आ गई। ललिता की याद आते ही उसके पैरों की गति रुक गई और जीभ लड़खड़ाने लगी। नागों में श्रेष्ठ कंकोरटक को ललित के मन का संताप ज्ञात हो गया, इसलिए उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने एवं गान में गलती होने की बात बता दी। कंकोरटक की बात सुनकर नागराज पुंडरीक की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसने गाते हुए काम आतुर ललित को श्राप दिया, दुर्बुद्धि, तू मेरे सामने गान करते समय भी पत्नी के वशीभूत हो गया, इसलिए तू राक्षस हो जा। महाराज पुंडरीक के इतना कहते ही वह गंधर्व राक्षस हो गया। भयंकर मुख, विकराल आंखें और देखने मात्र से भय उपजाने वाला रूप, ऐसा राक्षस होकर वह कर्म का फल भोगने लगा। ललिता अपने पति को विकराल आकृति देखकर मन ही मन बहुत चिंतित हुई। भारी दुख से कष्ट पाने वाली सोचने लगी, क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे पति पाप से कष्ट पा रहे हैं। वह रोती हुई घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया, जहाँ एक शांत मुनि बैठे हुए थे।
उनका किसी भी प्राणी के साथ बैर विरोध नहीं था। ललिता शोधता के साथ वहीं गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हुई। मुनि बड़े दयालु थे। उस दुखहारी को देखकर वे इस प्रकार बोले, सुभे, तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? मेरे सामने सच सच बताओ। ललिता ने कहा, महामुनि, वीरधन्वा नाम वाले एक गंधर्व हैं। मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं। उनकी यह अवस्था देखकर मुझे चैन नहीं है। ब्राह्मण, इस समय मेरा जो कर्तव्य हो वह बतलाइए। ब्राह्मण, जिस पुण्य द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छूट पाएं, ऐसा कोई उपदेश दीजिए। तब ऋषि बोले, भद्रे, इस समय चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की कामदा नाम की एकादशी तिथि है, जो सब पापों को हरने वाली और उत्तम फल देने वाली है। तुम उसी का विधि पूर्वक व्रत करो और इस व्रत से जो पुण्य हो उसे अपने स्वामी को दे दो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसके शराप का दोष दूर हो जाएगा। राजन, मुनि का यह वचन सुनकर ललिता को बड़ा हर्ष हुआ। उसने एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन उन ब्रह्म ऋषि के समीप ही भगवान वासुदेव के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए यह वचन कहा, मैंने जो यह कामदा एकादशी का उपवास व्रत किया है, उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर हो जाए। वशिष्ठ जी कहते हैं, ललिता का इतना कहते ही उसी क्षण ललित का पाप दूर हो गया। उसने दिव्य देह धारण कर ली, राक्षस भाव चला गया और पुनः गंधर्व की प्राप्ति हुई। नृपश्रेष्ठ, वे दोनों पति पत्नी कामदा के प्रभाव से पहले की अपेक्षा भी अधिक सुंदर रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ हो अत्यंत शोभा पाने लगे। यह जानकर इस एकादशी व्रत का यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इस व्रत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों तथा पिशाच तत्व को नष्ट कर देती है, दोषों का भी नाश करने वाली है। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। तो ये थी चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी की बेहद पुण्य फलदायी व्रत कथा। अगर आपको ये व्रत कथा अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखिए। थैंक यू।